नमस्कार बंधुओं, जय श्री राम। मैं राजेंद्र कुमार पांडे, एक शिक्षक, प्रेरक और आध्यात्मिक चिंतक। आज हम एक विशेष विषय वस्तु पर थोड़ा सा बात करेंगे। वो विषय वस्तु ये है कि लोगों के मनोमस्तिष्क में ये बात उठती है कि आखिर दुख क्यों होता है, मानव को दुख क्यों प्राप्त होता है। तो एक विशेष बात यह है कि जीवन में कोई भी मनुष्य किसी भी क्षण बिना किसी कर्म किए हुए रह नहीं सकता। हर व्यक्ति हर समय किसी न किसी कर्म में जरूर संलग्न होता है और कर्म हमारे जीवन के पहलुओं को प्रभावित करता है। लेकिन श्रीमद् भगवद गीता में श्री कृष्ण ने, जो जगत के प्रथम गुरु कहे जाते हैं, जगत के गुरु कहे जाते हैं, उन्होंने गीता में कहा है कि कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। हे मानो, तू कर्म कर, कर्म करते हुए आगे बढ़ और फल की इच्छा मत कर। यानी उन्होंने जो ये कहा कि कर्म की स्वातंत्र ये आपके हाथ में है, फल आपके हाथ में नहीं है। तो जब फल हमारे हाथ में नहीं है तो फल की आशा को लेकर जो हम बंध जाते हैं वही हमारे दुख का कारण होता है। दुख का मूल कारण कर्म नहीं है, कर्म फल में आसक्ति है। जो हमारी कामना है फलासक्ति की, जो हमारी विषयाशक्ति की कामना है, वह विषयाशक्ति की कामना हमें दुख की ओर ले जाती है। हम किसी कर्म के फल से जितना घनिष्ठता से जुड़ जाते हैं वह उतना ही हमारे लिए दुखदायी होता है। किसी भी कर्म के फल दो प्रकार के प्राप्त होते हैं। एक फल वो जो हम चाहकर उस कर्म को कर रहे हैं, यानी जिस अनुकूलता के लिए हम कर्म को कर रहे हैं वह अनुकूल भी हो सकता है, लेकिन जिस इच्छा के साथ हम, जिस आसक्ति के साथ हम कर्म को संपादित कर रहे हैं वह कर्म के विपरीत, उस कर्म का फल हमारी इच्छा के विपरीत भी हो सकता है। तो दुख क्या है? वह है प्रतिकूल वेदनीयम दुखम। यदि हमारी इच्छा के अनुरूप फल प्राप्त नहीं हुआ, विरुद्ध फल प्राप्त हुआ, विपरीत फल प्राप्त हुआ, तो वो हमारे दुख का कारण बन जाता है। उससे हमारे अंदर रोष, उससे हमारे अंदर ईर्ष्या, उससे हमारे अंदर क्रोध की भावना उद्भूत होती है और वह हमारे दुख का कारण बन जाता है। उसी से हमको दुख प्राप्त होता है। और अगर उसका फल हमारी इच्छा के अनुकूल प्राप्त हो जाता है तो उसी चीज को कहते हैं सुख। अनुकूल वेदनीयम सुखम। अनुकूलता में अगर हमें फल प्राप्त हुआ, जिस दृढ़ इच्छा शक्ति के साथ, जिस कामना के साथ हमने कार्य का संपादन किया, वह अगर पूर्ति हुई तो हमें हर्ष उत्पन्न होता है, हमें खुशी उत्पन्न होती है, हमें आनंदानुभूति होती है और इस प्रकार से अनेक तरीके से हमारा मन प्रसन्न हो जाता है और वो हमारे मन को सुख का अनुभव कराता है। तो सुख और दुख ये दोनों हमारे मन के कारण हुए। इसलिए कहा गया है शास्त्रों में कि मन एवं मनुष्याणाम कारणम सुख दुखयो। सुख और दुख का कारण हमारा मन है, हमारी कामना है,
हमारी आसक्ति है, यही हमको दुख और सुख का अनुभव कराती है। तो अगर हम कर्म फल में आसक्त ना हो करके हम केवल अपने कर्तव्य स्वरूप कर्म को करते जाएं, यह केवल मानकर कि यह हमारा कर्तव्य है और उस कर्तव्य के अनुरूप हम अपने कार्य को संपादित करते चले जाएं, हाँ मिलना है फल मिले, अच्छी बात है। अगर फल मिल गया तो बहुत अच्छा है, लेकिन उसमें हमें हर्ष तो होना चाहिए, लेकिन हर्ष का अहंकार नहीं होना चाहिए। अगर कोई कार्य विपरीत हो गया, फल प्राप्त हुआ, तो उससे हमें दुखी नहीं होना चाहिए, उसमें भगवान की यह अनुभूति करनी चाहिए कि शायद ईश्वर को इसमें संतुष्टि नहीं थी कि यह फल हमें प्राप्त हो। ईश्वर की कृपा मान करके सुख को और दुख को दोनों को अपने में ग्रहण करना चाहिए। इसीलिए कहा गया है आशा ही परमम दुखम नैरास्यम परमम सुखम। अगर हमें परम सुख की प्राप्ति करनी है, आनंद की अनुभूति करनी है, प्रसन्नता का अनुभव करना है, तो हमें फलाशक्ति से मुक्त होकर के काम करना चाहिए। तो इसलिए हम सभी अपने आप को दुख में डालने का कार्य खुद ही करते हैं। ये हमारे सुख दुख जो भी अनुभव होते हैं, या इसमें किसी दूसरे का कोई अनुभव या कोई रोल नहीं होता है। अक्सर ये देखने को मिलता है कि यदि कोई कार्य बिगड़ जाता है तो हम उसमें किसी अन्य पर दोषारोपण करना शुरू कर देते हैं कि इसके वजह से ये कार्य हमारा नहीं हुआ, इसके वजह से ये कार्य हमारा नहीं हुआ, इसके अभाव के कारण हमारा कार्य नहीं हुआ, हमें सफलता नहीं मिली। तो यह अपने दिल में नहीं लाना चाहिए, क्योंकि ईश्वर की जितनी इच्छा है उसके अनुसार ही फल आपको मिलेगा। तो उसमें किसी अन्य को कारण नहीं मानना चाहिए। और अगर सफलता प्राप्त हो जाती है तो प्रायः इसमें स्वयं को यह अनुभव होने लगता है कि यह कार्य मैंने किया इसलिए यह कार्य सफल हुआ, मैंने यह ऐसा कर लिया इसलिए हमको इस कार्य में सफलता मिल गई, मैंने ये साधन जुटा लिया इसलिए मुझे इसमें सफलता मिल गई। लेकिन उसमें भी भगवत कृपा का समावेश है। वह केवल आपके प्रयत्न का फल नहीं है, केवल आपके प्रयत्न परिणाम से जो है आपको सफलता नहीं प्राप्त हुई है, उसमें भगवत कृपा का भी एक स्वाद लगा हुआ है जिससे हमें ये सफलता प्राप्त हुई है। तो दोनों पहलुओं पर हम बिना लगाव के अगर बिना लगाव के इस कार्य में अगर हम आगे बढ़ते हैं और अपने कार्य को संपादित करते रहते हैं, भगवान का स्मरण करते रहते हैं, तो हमें निश्चित रूप से आत्मिक शांति प्राप्त होती रहती है, सुकून प्राप्त होता है और हमें किसी भी प्रकार का मानसिक उद्वेग और तनाव की मुक्ति मिलती है। तो आज इस संदर्भ में हम केवल इतना ही कहना चाहेंगे और अन्य बिंदुओं पर पुनः किसी अन्य अगले वीडियो में बात करेंगे। तो मेरा विश्वास है कि आप सब मेरे इस वीडियो को अवश्य पूरा देखे होंगे या देखेंगे। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा, इसमें कुछ संतुष्टि कुछ प्रेरणा प्राप्त होती है, तो अवश्य इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, पसंद आया तो लाइक करें और इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, जिससे जीवन से जुड़े हुए
कुछ महत्वपूर्ण बिंदु, कुछ महत्वपूर्ण सूत्र, कुछ महत्वपूर्ण मार्गदर्शन हम सबको मिलता रहे, जिससे हम आगे बढ़ते रहें और अपने जीवन को सफलता की ओर अग्रसर करते रहें। तो इसी के साथ हम इस वीडियो को कंप्लीट करते हैं और अगले वीडियो में फिर हम मिलेंगे। जय श्री राम।